बसाना चीनी मिल मुजफ्फरनगर में आचार्य सुशील बलूनी ने प्रवचन देते हुए कहा कि धरती जिस स्थिति में 25 साल बाद जाने वाली उसमें आप यदि 100 बीज बोओगे तो 10 बीज ही उगेंगे तथा उन 10 पर भी दाने नहीं बनेंगे। पृथ्वी के गर्भ से ना तो जल निकल रहा है और ना तो तेल निकल रहा है। भोजन के लिए पृथ्वी के गर्भ से अन्न भी नहीं निकल रहा। आज के प्रवचन में आचार्य ने पृथ्वी के गर्भ के विषय में समझाया। आज के प्रोग्राम में चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके परिवार की महिलाएं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष संजीव पवार तथा भाकियू कार्यकर्ता श्रोता के रूप में शामिल हुए। कल आपको बताया था कि धरती जिस स्थिति में आज से 20-25 साल बाद जाने वाली है कि आप 100 बीज बोओगे तो 10 ही उगेंगे और 10 जो बीज उगेंगे उनमें से फल नहीं आएंगे, उसमें से दाने नहीं बनेंगे। इस स्थिति में पृथ्वी के कालखंड में पृथ्वी जा चुकी थी। समाज फसल बोता, खेतों के अंदर कुछ नहीं उगता। जितनी मणियां, जितने रत्न, जितने प्रकार के मेटल्स थे, धातुएं थी, जो भी तत्व थे, सब पृथ्वी ने अपने गर्भ के अंदर छुपा लिए। पृथ्वी के गर्भ से न जल निकल रहा है, न तेल निकल रहा है, न रत्न निकल रहे हैं, न मेटल निकल रहा है, और तो और भोजन के लिए पृथ्वी के गर्भ से अनाज भी नहीं निकल रहा है और जल भी नहीं निकल रहा है। अब पृथ्वी के सामने बड़ी समस्या आई है कि बेन से तो आप मुकाबला कर लोगे, बेन से तो आप मुकाबला कर लोगे, लेकिन इस संकट से, इस अकाल से कैसे मुकाबला करें। धीरे धीरे पृथ्वी की छवि धूमिल होने लगी, क्योंकि प्रजा या समाज को क्या चाहिए? सर्वप्रथम अपना भरण पोषण चाहिए, अपने साथ पॉजिटिव चीजें चाहिए। तो बड़ा अनुनय विनय, बड़ा आग्रह पृथ्वी ने माता पृथ्वी से किया, लेकिन माता पृथ्वी तो नाराज अवस्था में बैठी थी। क्या करें? अब जब उस आग्रह के बाद में नहीं मानी तो अपने एक तुंडीर से तीर निकाल करके, जैसे ही बाण पे संधान करके पृथ्वी को नष्ट करने की बात की, तो पृथ्वी माता एकदम से धरती से निकल करके आकर के और हाथ जोड़ करके पृथ्वी के सम्मुख खड़ी हुई। बोली, बेटा तू मुझे नष्ट कर रहा है, ये तो सोच कि अगर मैं नष्ट होऊंगी तो मेरे नष्ट होते ही तू और तेरी सारी प्रजा जिसके कारण तू मुझे नष्ट करना चाह रहा है वो सब साथ में नष्ट हो जाएगी। तो बोले, माता नष्ट करने की स्थिति इसलिए आई है कि मैं आपकी अनुनय विनय करते करते थक गया हूं, आपको पूछते पूछते थक गया हूं। प्रजा को अन्न नहीं मिलेगा, प्रजा को जल नहीं मिलेगी, प्रजा को धातुएं नहीं मिलेगी, तो प्रजा चलेगी कैसे? तो बोले, इसका कारण पूछना कि क्यों हुआ। अरे इस सब का जो कारण है, इस सबके का कारण राजा बेन के बाएं भाग से मंथन करके निकला हुआ काल पुरुष है। इसका दूसरा कारण राजा बेन है। इसका दूसरा कारण राजा बेन के समय में प्रजा की जो प्रवृत्तियां रही हैं वो हैं। तो बेन के राजकाज के अंदर सब दोहन में लगे हुए थे। जिसका मन करे भूमि में से जितना मेटल निकाल ले, धातुएं निकाल ले, जितना पानी निकाल ले, चाहे उसकी आवश्यकता है या नहीं है। चाहिए पानी के पीने के लिए 2 लीटर और निकालेंगे 200 लीटर बिखेरने के लिए। तो जैसे आज पहले पानी आपको मिल जाता था कितने पे? 25 फुट पे, 30 फुट